कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और छात्रों के चल रहे विशाल विरोध प्रदर्शन पर अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए एक बेहद अहम बयान दे दिया है, जिसने इस पूरी सियासी बवाल में एक और बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया है। मायावती ने नीट जैसी अप्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक और अन्य गंभीर गड़बड़ियों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक मचे भारी घमासान पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन की वजह से न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए मायावती ने इस पूरे संवेदनशील मुद्दे के राजनीतिकरण पर कड़ा ऐतराज जताया है और विपक्षी दलों को दो टूक नसीहत देते हुए कहा है कि सीजेपी के इस व्यापक छात्र आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का अपने अपने संकीर्ण और निजी स्वार्थ के लिए बेवजह घुसना और इस आड़ में सड़क से लेकर संसद तक सरकार के साथ टकराव या हिंसा पैदा करना पूरी तरह से अनुचित और गलत है। उन्होंने साफ तौर पर आगाह किया कि जब राजनीतिक दल ऐसे मामलों में दखल देकर इसे हाईजैक करने की कोशिश करते हैं तो ये सीधे तौर पर सरकार के साथ टकराव का रूप ले लेता है, जिससे छात्रों का असल मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है और इस विषम स्थिति से देश को जल्द से जल्द बाहर निकालना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मायावती ने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार पर भी बेहद तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चाहे अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो या फिर देश के अलग अलग राज्यों और ऑल इंडिया लेवल की परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा, ये सब असल में हर स्तर पर पनप रहे भ्रष्टाचार का ही सीधा और खौफनाक परिणाम है। उन्होंने इस पूरी स्थिति को संवैधानिक नैतिकता के पतन से जोड़ते हुए याद दिलाया कि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के लिए इन चीजों पर खास ध्यान देने पर बल दिया था, लेकिन आज इसी नैतिकता के अभाव में भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाता चला जा रहा है। देश के सामने खड़े इन वर्तमान विकट और तनावपूर्ण हालातों का जिक्र करते हुए मायावती ने सरकार और माननीय कोर्ट जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं से पुरजोर अपील की है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस दिशा में जल्द से जल्द उचित पहल करें, क्योंकि उनका मानना है कि इस पूरे विवाद का सबसे बेहतर और सौहार्दपूर्ण समाधान यही है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्र एक साथ आए और बिना किसी राजनीतिक दखलंदाजी के शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके इस गतिरोध को खत्म करें। वैसे आपको बता दें कि एक तरफ जहां दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है, वहीं मायावती का ये स्पष्ट रुख विपक्ष की इस आक्रामक राजनीति से बिल्कुल अलग और विशुद्ध रूप से छात्रों के भविष्य व शांतिपूर्ण समाधान पर केंद्रित नजर आ रहा है, जो अब सियासी गलियारों में चर्चा का नया विषय भी बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।